Anthropocentric. अच्छा, ये है वर्ड anthropocentric. तो regarding mankind as a central or most important element of the existence, especially as opposed to God or animals. When we assess animal intelligence, we tend to take a very anthropocentric viewpoint. तो अब देखें यहाँ पे ये है कि एंथ्रोपोसेंट्रिक को हम किस तरह जो है ना एक्सप्लेन करेंगे कि हम जो है मसलन ये कहते हैं ना कि ये होल ऑफ द कॉस्मोस इज फॉर अस और हैज बीन मेड फॉर मैनकाइंड, तो ये एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू होगा, ठीक है। और यहाँ पे इससे जो है ना वो रिलेटेड वर्ड था जो कि एंथ्रोपोसीन, और वो जो है एंथ्रोपोसीन कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट मुख्तलिफ जियोलॉजिकल एजेस, और हम ये कहते हैं कि एक ऐसी जियोलॉजिकल एज है जिसमें मैन जो है ना वो दैट हैज़ बिकम द बिगेस्ट एजेंट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे एंथ्रोपोसेंट्रिक के ऊपर ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन बींग्स, एंथ्रोपोलॉजी इल्म बशरियात, और एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू पॉइंट के हम जो है ये समझें कि ह्यूमन बींग्स दे ऑक्यूपाई द सेंटर स्टेज इन सम वेज, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये ऐसा कि ह्यूमन सेंट्रेड, लेकिन यहाँ पे फॉर्म इट इज़ द एथिकल बिलीफ दैट ह्यूमंस अलोन पोजेस इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो है इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका मतलब है कि ह्यूमन बींग्स समहाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स वेदर दीज आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। और जो है इसको जो है मैं नहीं समझता कि हम वी शुड स्पेंड मच टाइम ओवर इट, क्योंकि ये वोकैबुलरी है और नॉट जो है ना। और यहाँ पे आगे एंथ्रोपोमॉर्फिक जो है यहाँ पे अगेन रिलेटेड वर्ड है कि primitive religions often have deities with anthropomorphic characteristics, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगेन दैट इज समथिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रास्प कि primitive religions have deities, ठीक है। deities अगेन deities gods, जैसे कि हम कहते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन माइथोलॉजी, पर्शियन माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, तो वहाँ पे डीएटीज हैं वो क्रिएट करते हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह, तो ये है। सो आफ्टर दैट वी गो नेक्स्ट, और जो है सी द अदर वर्ड विच इज, एंड हियर आवर गाइड इज क्या चीज़, एंटी क्लाइमेक्स, अगेन दैट इज इजी। और यहाँ पे एंटीडोट जो है दैट्स अगेन दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी, या यस, ठीक है। और यहाँ पे एंटीपैथी जो है यहाँ पे अवर्जन है, डिसलाइक है, ये भी हो गया। जो है वो देख रहे थे फाफा द वर्ड एंटीपैथी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि नॉइज इन एनी फॉर्म इज एंटीपैथेटिक टू हिम, इसका मतलब है कि दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, नॉइज इन एनी फॉर्म इज एंटीपैथेटिक टू हिम, इसका मतलब क्या है कि ही डीपली डिसलाइक्स नॉइज, ही बेयर्स एंटीपैथी टुवर्ड्स नॉइज, ठीक है। तो अब देखें टॉम्स एक्सट्रीम एंटीपैथी फॉर डिस्प्यूट्स, अब देखें सपोज माई डीप रूटेड एंटीपैथी फॉर विजिट्स टू इतवार बाजार, ठीक है। तो यहाँ पे टॉम एक्सट्रीम एंटीपैथी फॉर डिस्प्यूट कीप्स हिम फ्रॉम गेटिंग इनटू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट समवन टॉम, and then what he dislikes, he dislikes disputes, and that is the reason he avoids getting into arguments with his temperamental wife, ठीक है। यहाँ पे colleagues भी हो सकता है, ठीक है। तो एंटीपैथी मीन्स के हेट्रेड या नफरत या नापसंदीदगी, ठीक है। तो ये वर्ड जो है यहाँ पे among his other antipathies are honking horns, boom boxes and heavy metal rocks, इसका मतलब है कि वो चीज़ें जिनसे वो एंटीपैथी, वो चीज़ें जिससे हम क्या करते हैं, नफरत करते हैं, जैसे कि नॉइज इन हिज एनी फॉर्म इज एंटीपैथेटिक टू हिम। तो नॉट ऑल काइंड्स ऑफ नॉइज, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉइज वी आर मेकिंग, बट दिस कैरी मीनिंगफुल जो है ना आइडियाज, लेकिन मतलब ये जो है क्या करना, चीज़ों का नीचे गिरना,
ठीक है, बच्चों की चीखें, ठीक है, शोर जो है ना, यानी हाँ, ठीक है। तो ये है ना कि जो कि कोई भी, अच्छा चले, जो है यहाँ पे नॉइज इज इन एनी फॉर्म इज एंटीपैथेटिक टू हिम। इसका मतलब है ही डीपली डिसलाइक्स एनी नॉइज इन एनी फॉर्म और अमॉन्ग हिज अदर एंटीपैथीज, उसकी जो और चीज़ें जिनको ना पसंद कर, उसमें हॉन्किंग कॉर्स है, बूम बॉक्सेस जो है ना वो क्या हो जाते हैं, इसको स्टेरियो है ना, हाई साउंड सिस्टम, हैवी मेटल रॉक अगेन यू नीड टू हैव आइडिया अबाउट वेस्टर्न म्यूजिक, ठीक है। और एंटीक्विटी, ठीक है, अगेन वेरी इजी, एंटीक्विटी वी टॉक अबाउट। एंटीक्विटी का मतलब है कदीम दौर, पुराना दौर, ठीक है। एंटीक्स, ये एंटीक्स, तो एंटीक्स क्या होती हैं? ऐसी चीज जो which has become old. So again we are what we are seeing, that things are becoming older but they are gaining in importance. Why this happens, Fafa? No, I was basically saying that when we have, why is it that some become things? Because antique items are those items which belong to the past. So in that sense these don't have, कोई रोमन कॉइन हो गया, या जो एस करीम शाह was saying he had discovered a coin belonging to महमूद गजनवी's age, ठीक है। तो ये एंटीक है, उसकी वो वैल्यू तो नहीं है, लेकिन मतलब एक और हवाले से बिकॉज इट बिलोंग्स टू द पास्ट। अब ये लव ऑफ द पास्ट, दैट इज अनदर टॉपिक। एंटीक ये हो गया ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट दैट इज अ वर्ड। हैज रेडियो बिकम ऑब्सोलीट? शॉर्ट वेव रेडियो, ठीक है। तो टेलीविजन जो है वो भी यहाँ समहाउ इट्स एग्जिस्टिंग, बट ठीक है। तो ये है, और जो है क्या था यहाँ, ओल्ड फैशन, ऑब्सोलीट। मसलन मैं कहता हूँ कि मोबाइल फोन्स हैव रेंडर्ड लैंडलाइंस ऑब्सोलीट ऑलमोस्ट। Can you say that she used washing machines for washing clothes because she thinks that washing with hands were too antiquated for her? हाँ, it's in antiquated, हाँ, has become antiquated। अच्छा, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है एंटीथेसिस जो है, अगेन ठीक है, एंटीथेसिस, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। Whose philosophy rings in our minds? Friedrich Wilhelm Hegel। और एपैथी अगेन जो है ना, एपैथेटिक, एपैथी ये बेहिसी है, ये भी इजी है। इंडिफरेंस, नॉनशेलेंस भी है, हाँ, नॉनशेलेंस, यस। तो वी आर इंडिफरेंट टुवर्ड्स समवन, इसका मतलब क्या है कि वी आर नॉट गिविंग हिम समवन राइट काइंड ऑफ अटेंशन, ठीक है। सपोज के ये है ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंडिफरेंट टुवर्ड्स द सफरिंग ह्यूमैनिटी, सो हाउ इट यू दैट यू सफर विद समवन एल्स, ठीक है। तो इंडिफरेंस मतलब यानी कितने लोग हैं जो कि गुजरते हैं और जो है, ठीक है, तकलीफ में, मसलन माजूर, बूढ़े, ठीक है। तो मसलन देखें ना, समबडी सफरिंग, और जो है ना, और यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी है कि कुछ हवाले से, और तुम नहीं करे तो बेहिसी दिखाना। एपैथी ऑफ द पीपल हु नेवर बोदर्ड टू वोट। और यहाँ पे कौन है एपैथी दिखा रहा है? मतलब लोग दिखा रहे हैं, इन व्हाट सेंस? वोट डालने जो है ना नहीं जा रहे, ठीक है। तो एपैथेटिक जो है ये, ठीक है। और ये जो है एप जो है, इमिटेट, हाँ, ठीक है, यही एप द प्रिंसिपल, हाँ, है ना। ये मॉक समवन, हाँ, इब्राहिम, वी मॉक समवन, वी रिडिक्यूल समवन। और यहाँ पे एप नकल उतारना ना, ठीक है। ही वाज सस्पेंडेड फॉर बिकॉज ही हैड एप द प्रिंसिपल इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल, ठीक है, नकल उतारना। और यहाँ पे है अपर्चर जो है, अगेन कैमरा, एपेक्स लिमिट, ठीक है। he was at the apex of his career, he was at the apex of his career। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वर्ड विच इज
यहाँ पे apotheosis, elevation to Godhead, an ideal example of something. ठीक है, तो यहाँ पे है कि apotheosis of a Roman emperor was designed to ensure his eternal greatness. तो elevation to Godhead, तो यहाँ पे what you have कि apotheosis means कि कोई अपने आप को जो है ना गॉड का दर्जा दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे रोमन उसमें ना कि रोमन एम्परर जो था वो किसी हवाले से इफ नॉट मिस्टेकन वो ही बस कंसीडर हिमसेल्फ टू बी डिवाइन। ठीक है, डिवाइन जो है यानी मैनी एम्परर्स वांटेड देम टू बी वर्शिप्ड। ठीक है, तो एपोथियोसिस जो है मैं कहता हूँ कि हम आगे जाएं क्योंकि इसमें हम फंस जाएंगे। ठीक है, कि किस तरह जो है इसकी ये प्रॉपर सेंस क्या है एपोथियोसिस। और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे एपोथियोसिस सिंपली जो है एलिवेशन टू गॉड हेड एन आइडियल एग्जाम्पल। और नेक्स्ट जो है ना हम ऐसे वर्ड्स की तरफ जाते हैं जो कि अपॉल है ना, अपॉल लिखा हुआ है, अपॉलिंग बिहेवियर। ठीक है, और इसके नीचे जो है वर्ड apparatus, yes, apparatus आसान अपॉल। ठीक है, डिस्मे और शॉक। अब देखें अपॉल को हम सर्च करते हैं। appall, ठीक है, तो greatly dismay or horrify. Bankers are appalled at the economic incompetence of some ministers. लेकिन इसके हम जो है ना और मिसालें देखते हैं। अब देखें brutality of the crime has appalled the public. ठीक है, और जो क्राइम की जो brutality उसने appalled me. Someone's जो है ना disgusting behavior, you know, somewhere, हाँ, appalls me. Idea of sharing a room appalled her. ठीक है, thought of having to do it again appalls me. ठीक है, मसलन जो है ना जाके waking up, you know, on Sunday morning really appalls me. Why? Because the whole week is lying ahead. ठीक है, तो appall इस सेंस में। ठीक है, और जो है अब यहाँ पे we talk about living conditions which are quite appalling. किस सेंस में appalling होंगी living condition? Basic या सच। फिर जो है ना ये जो है ना proposal is not appalling। और जो है next जो है यहाँ पे तो appalling जो है ना that is जो है ना यानी इस सेंस में hurt होना की सेंस में। ठीक है, कोई जो है इस तरह का बिहेवियर जो कोई और चीज़ है जिसको आप देखते हैं तो ठीक है, तो ओके सो मतलब क्या है कि वो वी आर टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स और उनके वेरियस एस्पेक्ट्स और इन सम रेस्पेक्ट्स जो है ना दे बिहेव इन सच काइंड ऑफ वे दैट इज ट्रूली डिस्गस्टिंग एंड व्हेन यू सी समवन गेट इन्वॉल्व्ड इन दीस डिस्गस्टिंग स्टफ देन वी आर अपॉल्ड। ठीक है, दुख पहुंचना सदमे की सेंस में। ठीक है, और जो है नेक्स्ट जो है वर्ड जो था वो था या apparatus जो है apparatus जो है पाकिस्तान has the apparatus of a modern state है ना, modern state। ठीक है, रूल है, लॉ है, वगैरह चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस हैं, दफ्तर है, महकमे हैं, मुल्क चल रहा है। ठीक है, और जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड apparition, yes, apparition जो है ना that is again important। हाँ, ये विजन के सेंस में भी यूज करते हैं हम apparition। apparition of Virgin Mary। हाँ, क्या मतलब? नो हम हाँ इमेज apparition, ठीक है, a ghost or ghost like image of a person। ठीक है, तो a headless apparition। ठीक है, तो हॉरर मूवीज की तरफ चले गए हम। हेडलेस apparition ये भूत या जो है of a person जो है ना, तो यहाँ पे ghost भी है, phantom भी है, specter भी है। spectre, ठीक है, तो a dread of specters and witches affected every aspect of daily life। ठीक है, तो a dread of specters, a dread of, dread or dread, DREAD,
A dread of specters and witches. Specters and again भूत के सेंस में witches. In what sense जो है specter is different from a ghost. Ghost is an image of a dead person. So dead person in somehow he becomes alive again. Ghost देखा, ठीक है? तो ghost stories are not like जिनों की कहानियाँ, बिकॉज जो है ना यहाँ पे हमारे यहाँ जिन भी हैं, देव भी हैं, ठीक है? तो जिन को अंग्रेजी में जीनी कहा जाता है, ठीक है? तो ड्रेड ऑफ स्पेक्टर्स एंड विचेस जो है, स्पेक्टर्स जो है अफेक्टेड एवरी स्पेक्टर, इसको देखा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना हमने यहाँ एन एपरेशन ऑफ वर्जिन मैरी, बात समझ आ गई। और उसके साथ जो है ना, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो था एफोरिज्म। ये अगेन जो है ना वी हैव स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर। तो एफोरिस्टिक स्टेटमेंट वही होती है जो कि ब्रीफ हो बट कंटेनिंग अ लॉट ऑफ विजडम, एफोरिस्टिक स्टाइल। ठीक है, और जो है ये तो एफोरिज्म जो है इसका मतलब है कि ये काइंड ऑफ राइटिंग है जिसमें है पिथी मैक्सिम, ठीक है? तो एक मैक्सिम, एक कहावत जो है, जो कि क्या हो, कहावत उसमें एक छोटी सी बात होती है बट कैरीज अ लॉट ऑफ विजडम, ठीक है? तो ये एफोरिज्म है। और जो है ना किसी का एफोरिस्टिक स्टाइल है तो इसका मतलब क्या है कि उसके जुमले इंतहाई शॉर्ट हैं लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल है। यहाँ पे बाकी लफ्ज़ जो है यहाँ पे एपोकलिप्टिक लिखा हुआ है, जो कि अगेन अपोकलिप्स, अपोकलिप्टिकल सीन, apocalyptical movie. One of the best such movie is The Road. ठीक है, तो apocalyptic ये है pertaining to, देखिए यहाँ पे है कि एक वर्ड्स है कि preachers apocalyptical predictions of doom, मतलब कयामत की। तो अब देखें ना apocalypse जो है वो जो है ना बुक ऑफ रेवलेशन है जिसमें जॉन प्रोफेसाइजेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, एंड जो है मॉब प्रोडिजी सिग्नल ऑफ द कमिंग एज। साइलेंट, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एपोकलिप्टिकल। अब देखिए ना कि हियर वी आर, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द एपोकलिप्स जो है अ बुक ऑफ रेवलेशन, ठीक है? अब जो है उसमें जो है ना प्रोफेसाइंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो प्रोफेसी अबाउट, आप कहते हैं पेशन गोई, दुनिया के ख़त्म होने की। और जो है यहाँ पे मार्वल्स एंड प्रोडिजीज दैट सिग्नल द कमिंग डूम। कमिंग डूम का मतलब कमिंग डूम क़यामत जो है आ रही है, उसकी प्रोडिजीज, सिम्बल्स और मार्वल्स, ये चीज़ें होंगी, ठीक है? हम कहते हैं ना कि अच्छा, तो एपोजी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, दैट इज़ अगेन ईजी, ठीक है? एपोजी, ठीक है? व्हेन द मून इन इट्स ऑर्बिट इज फार अवे, जो है it is at its apogee. This was the apogee of his reign, ठीक है? Or some people may argue that the apogee of human intelligence was when humans were not so reliant on technology, ठीक है? तो अब देखें ना कि यहाँ पे ये चीज़ जो है हमें कुछ ना कुछ जो है वो, my baby, where are you going my baby? अच्छा फाफा, ये देखें कि apogee of his reign, ठीक है? तो यानी क्लाइमेक्स का, perhaps क्लाइमेक्स की सेंस में, ठीक है? और some people may argue कि apogee of human intelligence was, मतलब एक ह्यूमन इंटेलिजेंस अपनी उस पीक पे थी जब यानी they were not so reliant on technology. अब वो कह रहे हैं कि this small town reached its apogee, मतलब क्या है कि फेम है perhaps highest point in development, ठीक है? तो एपोजी जो है वो, तो मतलब ये है ना कि हम यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट या एक्सेलेंस या समिट की बात कर रहे हैं। सो ही सपोज वी गिव टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ विलेज, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि या जो है ना कोई और जो है तहजीब या शहर है जो कि आबाद हुआ, फिर जो है ना क्या था, फलता फूलता रहा और फिर वो कोलैप्स कर गया। तो हम कहेंगे इस टाइम पे इसने इस एपोजी पे। नेक्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे जैसे सिमिलर और लफ्ज़ देख लेते हैं इसको, जेनिथ, ठीक है? तो ये जो है लफ्ज़ ज़रूरी है, ठीक है? तो जेनिथ जो है पीक पॉइंट है,
अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बंदा है जो कि रीच द एपोजी ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी इन द 1970s और इट्स नाउ कंसिडर्ड आउटडेटेड। ठीक है, तो ये जो है एपोजी ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, हम कह सकते हैं कि करंट को फैशन है या कोई और चीज़ है। राइट, रीच्ड इट्स एपोजी। Muslim civilization reached its zenith during Abbasid period. ठीक है, at the zenith of her career। तो वर्ड को ठीक है ये हो गया, और उसके साथ पीछे जो थे culmination, pinnacle, yes, pinnacle। अब देखें ये जो है यहाँ पे the singer who has reached the pinnacle of her success। So again, very easy when you can use it. The singer who has reached the pinnacle of success, pinnacle, peak point। ठीक है, तो वर्ड जो है और जो है the singer who has reached। Here again we come across singers like शेखी जो था, उसके बाद आलमगीर। ठीक है, तो they reached the pinnacle of their career during पर नाउ जो है यहाँ पे वो जाहिर है वो दोबारा दे आर नॉट इन सिंगिंग, और जो है बूढ़े हो जाना भी है। ठीक है, और यहाँ पे ये है कि क्रेस्ट, यस, अगेन द हाईएस्ट पॉइंट अपार्ट। ठीक है, अब देखें वर्ड क्या है, क्रेस्ट। ठीक है, द हाईएस्ट पार्ट ऑफ पॉइंट। At that point, the filmmaker was at the crest of his critical acclaim, which included। अब देखें again, we need to understand कि किस तरह किस context में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि you are talking about a filmmaker who was at the crest of his critical acclaim। इसका मतलब critical acclaim कि how his art is being viewed। तो critical acclaim और फिर जो है ना कि मूवी है, वो हम कहते हैं रेटिंग है। बास फिल्म ऐसी होती हैं जो कि अवार्ड्स विन करती हैं, है ना, कौन सा ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो ये कोई राइटर है जो कि यानी क्या हो चुका है, क्रेस्ट ऑफ हिज क्रिटिकल एक्लेम, मतलब जब उसका वर्क वाज वाइडली बीइंग एक्लेम्ड फॉर इट्स एक्सेलेंस इन सम एस्पेक्ट्स व्हिच इंक्लूडेड विनिंग द ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर। ठीक है, तो ये जो है ना क्रेस्ट ऑफ। ठीक है, तो समवन इज एट द क्रेस्ट ऑफ हिज। अब यहाँ पे कैन वी से कि समवन इज एट द क्रेस्ट ऑफ हिज फाइनेंशियल फॉर्चून। ठीक है, तो फैमिली वाज एट द क्रेस्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल सक्सेस। अगेन व्हेन आई हैव डाउट्स कि ये जो यूजेज है, क्योंकि यूजेज को हम जो है, और फिर यहाँ पे ये है कि यस हाई वाटर मार्क, ये भी एक उसी तरह ये चले। एक्मी जो है ये देखें, ठीक है, तो द हाईएस्ट पॉइंट और पॉइंट। तो एक्मी जो है ना अगेन जो है ना, मैं नहीं समझता कि इसको यूज करना जो है वो ठीक है, लेकिन मतलब क्या है कि सॉरी सेंस जो है उसको द हाईएस्ट पार्ट और पॉइंट। तो एक्मी ऑफ देयर बास्केटबॉल टीम सीजन वाज देयर हार्ड वन विक्ट्री। ठीक है, तो जीनत का लफ्ज़ है, जैनत का लफ्ज़ जो है, इस तरह जो है। अब नेक्स्ट जो है ना वो अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है विच इज वोर्टेक्स। अब देखें ना vortex, okay, the highest point. Once you reach the vertex of the mountain, the remainder of the route is all downhill. Once you reach the vortex, V-R-T-E-X. अच्छा, now we go for the next word, और वो है क्या है कि apolitical apostate, okay. ठीक है, तो यहाँ पे apologist हो गया, so apologist, yeah, this is the word. ठीक है, apologist जो है, we have word like Christian apologists. Apologists are those people who speak on the behalf of some cause. ठीक है, और institution apologist. ठीक है, वो apologist है communism का, वो apologist है।
ठीक है, तो यहाँ पे है कि rather than act as an apologist for the current regime in Beijing and defend its brutal actions. Again wrong kind example. तो जो है ना कोई बंदा है apologist है तो यही है कि वो कह रहा है ना कि ये काज यूं है, ये पार्टिजन टाइप की सेंस में, ठीक है। तो apologist जो है ये हो गया, apologist जो है apologist वो यानी मतलब क्या हो जाता है। अब देखें ना कि हम सपोज ये नहीं कह सकते कि वो मसलन सपोज कि वो फलां पार्टी का अपॉलोजिस्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि नॉट एग्जैक्ट सपोर्टर, सपोर्टर इज अ सपोर्टर, लेकिन सपोज के कोई बंदा जो कि इस तरह आर्ग्यूमेंट्स या इस तरह चीज़ों के साथ, जैसे आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट, ठीक है, सो दे टेक पार्ट इन डिबेट्स एंड देन दे डिफेंड क्रिश्चियनिटी, अपॉलोजिस्ट वो लोग हैं, ठीक है। बस इतना ही जो है ना। जूलियन द अपोस्टेट वो है जो कि किसी मजहब से फिर जाए, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजन फेथ, ठीक है। तो वी हैड द एग्जांपल ऑफ जूलियन द अपोस्टेट, सो दैट वाज अ रोमन एम्परर, और बाद में जो है ही बिकेम एन अपोस्टेट, मतलब ही अडॉप्टेड पेगनिज्म अगेन, ठीक है। तो इस वजह से उसका नाम है जूलियन द अपोस्टेट। या वेरी इजी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। गिव द एग्जांपल ऑफ जूलियन द अपोस्टेट, तो यही है जो कि अकीदे ईमान से फिर जाए। यहाँ पे आप देखें ना कि यहाँ पे वी हैव अ वर्ड जैसे कि काफिर, हाँ, इनफिडल काफिर, तो इनफिडल जो है अगेन पेगन्स, वी टॉक अबाउट वी आर मुस्लिम्स एंड देन वी स्टडी इस्लामिक हिस्ट्री एंड लाइफ ऑफ आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। एंड देन देयर अराउंड हिम देयर वर पेगन्स ऑफ अरेबिया who had worshipped idols, ठीक है। तो दे वर नॉट अपोस्टेट, लेकिन सपोज के हियर वी हैव द एग्जांपल ऑफ जूलियन द अपोस्टेट कि ही बिकेम क्रिश्चियन, और जो है ना द स्टोरी कि हाउ ही बिकेम अ क्रिश्चियन एंड रोमन एम्परर, कैन यू फाफा, कैन यू, डू यू हैव एनी बैकग्राउंड? No, this is not, this is, I was reading from frivolous kind of excuse. So Julian the apostate, he became, यानी अपने दीन से फिर जाना, Julian the Apostate Christianity, Roman Empire, and then Roman Emperor became Christian. See, and then there were emperors, and then and at last जो है Roman Empire जो थी क्रिश्चियन बन गई। तो लेकिन उस प्रोसेस जो था वो क्या था, एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। उसमें जो है ना यानी कुछ एम्परर वो थे जो क्रिश्चियन थे, लेकिन फिर जो है ना वो फिर गए और वो अपने दोबारा अपने मजहब की तरफ, पेगनिज्म की तरफ। तो ये दे वर द अपोस्टेट्स, ठीक है। और इस तरह जो है ना सपोज के वी आर टॉक अबाउट सम फ्री थिंकर, और वो जो है ना वंस ही इज अ बिलीवर एंड देन ही बिकम्स एन अपोस्टेट, ही आल्सो अबंडन हिज रिलीजन। अपीज जो है ना दैट इज इजी वर्ड, अपीज, ठीक है। ये पैसिफाई, सूदिंग म्यूजिक, ठीक है। तो क्लासिकल म्यूजिक जो है ना इज रियली सूदिंग, हाँ। तो पैसिफाई, ठीक है, वी ट्राई टू पैसिफाई, अपीज समवन्स एंगर, ठीक है। मसलन दो लोग लड़ रहे हैं और हम जो है ना इंटरवीन करते हैं, हम कहते हैं, ठीक है। और एपिलेशन टाइटल है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे बस टाइटल ही इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम ये देखते हैं ना कि वो वर्ड जो कि ज़्यादा यूज़ में हो, ठीक है। तो ये है एपिलेशन जो है यहाँ पे। नेम और टाइटल है, मैकबेथ वाज startled when the witches greeted him with an incorrect appellation. Why did they call? अच्छा, ओके। तो एपिलेशन जो है छोड़ें इसको, एपिलेशन APPELLATION, इसका मतलब है नेम या टाइटल। यहाँ पे अपेंड लफ्ज है ये नहीं, लेकिन एक और लफ्ज है अपेंड। सो हाउ डू यू नो व्हाट इज अपेंड फाफा? यानी ये जो ये है हाईएस्ट अनप्रेसिडेंटेड जो हॉस्टिलिटीज का जो वो है, क्या है, यानी व्हाट आई वाज सेइंग, upend, okay, it will upend the world as we know it. Upend, turn something down. ग्लास पड़ा है, हाँ, ठीक है, ग्लास पड़ा है और हम उसको क्या कर देते हैं, अपएंड कर देते हैं, ठीक है ना। ग्लास पड़ा, अपएंडेड, तो अपएंडेड प्रोजेक्शंस, वो प्रोजेक्शन जो कि डूम टू फेलियर, या जो है ना ये जंग जो है ना विल अपएंड द वर्ल्ड एज इट्स
what if it becomes a nuclear war. अच्छा, तो यहाँ पे ये लफ्ज भी है culmination. Culmination. ठीक है, तो ये जो है ना the highest or the climatic point of something, especially attained after a long time. ठीक है, the deal marked the culmination of years of negotiation. ठीक है, तो again जो है culmination, so how we should use that word, किस तरह हमारे जो ये Culmination. ठीक है, मैं कहता हूँ कि years जो है 2000 were the culmination of my academic success या academic hard work. हाँ, ठीक है, तो culmination यही किसी की चीज़ का क्या हो जाना, पूरा हो जाना, या जो है ना कोई जो है ये नहीं वो चीज़ है जो कि वो है effort culminated in someone's success. हाँ, तो यहाँ पे ये है कि the deal marked the culmination of years of negotiation. So here we are looking at the word which is the deal and which is the end result of years of negotiation. So you do something and then your efforts are rewarded. ठीक है, और फिर जो है ना तो ये culmination हो गई उसकी. ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि deal marked the culmination of years of. ठीक है, तो मतलब years of negotiations and then at last these became fruitful. हाँ, ठीक है, तो इस हवाले से culmination हो गई ना उनकी. ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लफ्ज़ है. और जो okay, tell me the next word. हाँ, application, that is easy. हाँ, 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 या Opposite. Not opposite. हाँ, Opposite. ठीक है, yes. ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो है ना opposite जो है, Opposite. ठीक है, तो ये है कि apt in circumstances are in relation to something. तो यहाँ पे लफ्ज़ जो है उसको देखेंगे Opposite. an apposite quotation. तो इसका मतलब है relevant quotation, जो कि मुनासिब की सेंस में. ठीक है, तो apt in the relation, लेकिन again जो है यहाँ पे appropriate जो है यार, मतलब लेकिन ये opposite लफ्ज़ जो है I have come across here this word, लेकिन मतलब I have never I had this idea about it exact meaning. ठीक है, तो ये opposite जो है quotation, लेकिन इतना था कि मतलब मुनासिब या वगैरह वगैरह. ठीक है, Can I tell you a sentence that is mentioned here in the book? हाँ या अच्छा, he was always able to find the opposite phrases, the हाँ, correct impression for every occasion. yeah, that's right. Again, literary device की सेंस में. तो opposite क्या लिखा हुआ है? He was always able to find the opposite phrases, Phrases, opposite phrases. the Okay, correct opposite. expression to every Okay, occasion. correct expression. तो यहाँ पे appropriate की सेंस में है, relevant की सेंस में. तो relevant ये हो गया apt. ठीक है ना, apt जो है ना something apt that is relevant. Apt. ठीक है, तो appropriate or suitable. तो यहाँ पे जो apt है that is again easy word and as you will read more and more English books, तो ये जो है यहाँ पे इसके अलावा pertinent remark. ठीक है, ठीक है, तो she asked me a lot of very pertinent questions. तो again जो है ना pertinent भी जो है वो क्या हो जाता है, ठीक है, pertinent question. तो जाहिर है कोई क्रिटिकल माइंड ही pertinent question पूछ सकेगा. ठीक है, तो pertinent जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है. और जो है यहाँ पे अप्रेज जो है यहाँ पे ये है कि किसी को इत्तला देना और बताने की सेंस में. Appraise. ठीक है, तो there is need to appraise the existing technology. ठीक है, तो ये जो है appraise जो है easy word है. ठीक है, Appraise. तो इस तरह यहाँ पे some companies are considering team appraisals instead of appraising individuals. और जो है again जो है appraise जो है suppose जो है यहाँ पे
सपोज के वॉर ब्रेक्स आउट समवेयर, हाँ, और जो है यहाँ पे देयर आर दे मेक वेरियस काइंड्स ऑफ क्लेम्स, वॉर्स, एट्रोसिटीज, हाँ, फिर जो है ना मतलब क्या हो जाता है कि टू अप्रेज द सिचुएशन, ठीक है, यूएन सेंस सम मिशन, अप्रेज असेस करने की सेंस में, हाँ, यस, इवेल्युएट करने के लिए। लेकिन क्या ये लफ्ज उस सर पहुंच सके, आई प्रेज्ड हिम ऑन सम सीरियस इशू, आई प्रेज हिम, हाँ, प्रेज हिम अगेन जो है यहाँ पे, the lender will send a valuer to appraise the property. अच्छा, she needed time to appraise the situation. अब देखें, appraise, हाँ, evaluate, हाँ, ठीक है। अब देखें ना कि how to appraise the quality of education in model setup. तो how to appraise? सपोज के मतलब क्या हो जाता है कि होल जो है उसको अप्रेज किया जा सकता है बस बाय सिंपली आस्किंग यानी फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है, यू कैन, अच्छा, और यहाँ पे द लैंडर विल सेंड अ वैल्यूअर टू अप्रेज द प्रॉपर्टी, ठीक है, और शी नीडेड टाइम टू अप्रेज द सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और मेरे वाला जो यूज था वो जो है ना गलत अंग्रेजी थी, और यहाँ पे ये गेज भी है ना, गेज, तो ये भी एक लफ्ज है जो कि gauge, ठीक है, she was unable to gauge his moods, she was unable to gauge, तो गेज भी जो है ना जाके आसान सा लफ्ज है, और फिर जो है यहाँ पे apprehend, ठीक है, तो apprehend, तो a warrant was issued but he hasn't been apprehended. Someone is locked. Someone is in lockup. Police has locked him up. Locked him up. ठीक है, तो ये apprehend जो है यहाँ पे इस सेंस में है कि फिर जो है ना understand or perceive. We enter field of vision we couldn't otherwise apprehend. ठीक है, we enter field of vision, ठीक है, we could not otherwise apprehend, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब क्या है कि apprehend जो है ना वो समझने की सेंस में है, और जो है ऊपर जो है वो गिरफ्तार करने की सेंस में है, तो apprehend जो है और comprehend। लेकिन बात ये है कि क्यों जो है ना ये लफ्ज़ हैं जिनको हम क्या होता है अक्सर देखते हैं, लेकिन उनकी जो राइट यूजेज है वो, ठीक है, अच्छा, और अब देखें यहाँ पे कि वी एंटर अ फील्ड ऑफ विजन वी कुड नॉट अदरवाइज अप्रहेंड, हाँ, तो अप्रहेंड और कॉम्प्रहेंड एक ही है, लेकिन छोड़ें इसको, नेक्स्ट वर्ड harbinger, ठीक है, तो हार्बिंजर देख रहे हैं, हार्बिंजर फाफा, ठीक है, वी स्टडी ओनली जस्ट 10 मिनट्स, हाँ, ठीक है, तो which hazels are the harbingers of the spring, ठीक है, या जो है ना कोई जो खास किस्म की हवा चलती है और हवा में खास किस्म की वो फ्रेशनेस, बहार, ठीक है, हार्बिंजर्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, यहाँ पे ये है हार्बिंजर, तो यहाँ पे एक और साथ जो है ना हेरल्ड जो लफ्ज आया हुआ है, they considered the first primroses as the heralds of the spring, यहाँ पे लफ्ज है prescience, do you know that word prescience? हाँ, prescience वही जो समझदारी है या इल्म जो है या नॉलेज है, prescience, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हार्बिंजर इज अ वर्ड जो कि नवीद देना, खबर देना, पैगाम देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि हार्बिंजर्स ऑफ स्प्रिंग, या जो है ना ये जो स्मॉल जो है शूट्स जो है या जो स्मॉल लीव्स होते हैं ना, ये विंटर के बाद, दे आर द हार्बिंजर्स ऑफ द स्प्रिंग। लाइफ इज
कमिंग आउट ऑफ द डीप फ्रीज। ठीक है, तो कोई फूल है या कोई और चीज़ है जो कि, ठीक है, तो यहाँ पे और हेरल्ड जो है, यहाँ ये भी उसने जो है, दे कंसिडर द फर्स्ट primroses एज द heralds ऑफ द स्प्रिंग। लेकिन हेरल्ड को हम यहाँ पे एक उसकी सूरत में देखते हैं कि the speech heralded a change in policy. Again, announce करना, ठीक है। अच्छा, और जो है the band have been heralded as the great hope for the 90s। तो हम herald को तो और harbinger को तो यही किसकी सेंस में, बहार की सेंस में वो लेते हैं ना। क्या लफ्ज थे, harbinger और herald, मतलब जो कि किसी अच्छी चीज की नवीद दे रहा हो, खबर दे रहा हो। ठीक है, तो और यहाँ पे हम harbinger को जो है, herald को जो है ना, यहाँ पे brand has been heralded. Some French Revolution has been heralded as among the greatest events in mankind. ठीक है, तो आप किसी चीज को कंसिडर कर रहे हैं एक पॉजिटिव लाइट में, राइट फाफा? यू गॉट इट? ओके, और हार्बिंजर जो है यहाँ पे ये हो गया, और फिर जो है नेक्स्ट जो है इसको ठीक है, this drug has been heralded as a major breakthrough. The discovery of the fire has been heralded as one of the changing watershed moments of human history. President's speech heralds a new era. ठीक है, Church's speech when heralded the dawn of a new era. कौन सी speech? An iron curtain has descended. For now, how much time we have studied, because I was earlier saying that we should have at least 2 hours study. Okay, so here we end.